हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 मार्च से लेकर 10 मार्च 2026 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू करानी है या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, आप बात कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम मिथुन राशि के लिए। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ माय डियर एंजल्स बताइए कि कैसा रहेगा मिथुन राशि के लिए ये टाइम। 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, and last is king of swords. Okay, so overall yes, positive time है आपके लिए। एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, बहुत एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे। ओवरऑल एक प्रैक्टिकल माइंडसेट जो है वो आपका इस टाइम में दिख रहा है। ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, क्विक डिसीजन मेकिंग, ये वाली एनर्जीज आपकी रहेंगी। ओके, थोड़ा सा आप अपने पास्ट को लेके थोड़ा सा मे बी रिग्रेट फील कर सकते हो या थोड़ा सा टेंशन में दिख रहे हैं आप में से कुछ लोग, या जो चीज़ें अभी करंटली आपकी लाइफ में नहीं है उन्हें आप थोड़ा मिस करोगे। मे बी पर्सन हो सकता है, कोई करियर हो सकता है जहाँ मतलब कि होता है ना कि आपको फील हो कि काश मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाया होता तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं होती। सो कुछ है इस तरह का गिल्ट भी आप में से कुछ लोगों के मन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके लिए बात करते हैं करियर की। ओके, सो करियर वाइज देखा जाए तो यस, काफ़ी अच्छा टाइम है, सक्सेसफुल टाइम आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप अब्रॉड में सेटल होना चाहते हो, कुछ भी आपका मतलब काम अटका पड़ा था माइग्रेशन का या वर्क रिलेटेड था, तो वहाँ आपको जाने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए एंड यू विल सेलिब्रेट दिस मोमेंट विद योर फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, ये बात है पहले तो। दूसरी चीज़, करियर में भी आपके लिए ग्रोथ होगी, सक्सेस आपको मिल सकती है, मे बी प्रमोशन भी पॉसिबल है किसी किसी के लिए यहाँ पर। ओके, एनर्जीज आपकी बैलेंस रहेंगी, ये यहाँ पे आपके लिए जो है दिखाई दे रहा है। और साथ ही अगर आपका घर बाय करने का कोई ड्रीम था, मतलब आप काफ़ी टाइम से कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे बट आपको मिल नहीं रही थी, तो वो डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी, एक होता है ना अच्छी लोकेशन वैसे ही मिलना, वो सारी चीज़ें भी यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये तो हुआ आपके करियर में एंड यस, अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ है, मैं आपसे कहूँगी कि आपकी बिकॉज जो एनर्जीज़ हैं सब चीज़ें सही हैं, लेकिन आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है मेनली। पहली चीज़ ये कि अगर आप निराश होते हो किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से कि मैंने ये मौका अपनी लाइफ में खो दिया करियर में, ठीक है, तो वो आपको नहीं करना है। अगर आप ब्लेसिंग्स और अट्रैक्ट करना चाहते हो देन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो। ओके, थैंकफुल रहो उन चीज़ों के लिए जो अभी एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में है, पहली बात ये। दूसरा ये, जो आपकी एनर्जीज़ हैं काफ़ी फायरी दिख रही हैं। ओके, लेकिन आपको बहुत जल्दी में डिसीजन नहीं लेना है, थोड़ा सा ठहर कर डिसीजन लीजिए, थोड़ा सा सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना है। ओके, चाहे वो आपका पर्सनल डिसीजन हो,
शादी, रिलेशनशिप रिलेटेड या कुछ भी, या आपका करियर रिलेटेड डिसीजन है। सोच समझ कर लेना। जल्दबाजी में अगर आपने फैसला करा कुछ भी, देन वो आपके लिए हार्मफुल साबित हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़, क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपकी ऐसी दिख रही है कि आपकी किसी के साथ चल रही है। और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना आपसे स्टार्ट में कि मे बी यू आर मिसिंग समवन, आप किसी पर्सन को मिस कर रहे हो या कुछ है जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है। बट यस, इन 10 डेज़ में होगा कुछ ऐसा कि आपको किसी पर्सन की बहुत याद आएगी। तो आपके लिए बेटर है कि आप जो है क्लियर कम्युनिकेशन करें और मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें, अदरवाइज़ प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में। इस चीज़ का जो है ध्यान रखना, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, आप एक्शन टेकर रहोगे, देन आपको एक होता है ना स्ट्रेस से रिलीज़ होना, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। ओके, साथ ही कुछ चीज़ें आपको इस टाइम में जो है ट्रिगर भी कर सकती हैं। कुछ लोग आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको जो है बहुत शांति से चीज़ों को हैंडल करना है। इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखिएगा। ओके, प्यार से सॉफ्टली आपको चीज़ें हैंडल करनी है। नेक्स्ट इज़ रिलेशनशिप। ओके, शादी की खुशियाँ आपके लाइफ में आ सकती हैं अगर आप सिंगल हो एंड यू आर वेटिंग फॉर गुड प्रपोजल, मैरिज कमिटमेंट, कुछ इस तरह का अगर चल रहा है, मे बी लव मैरिज या अरेंज मैरिज, किसी भी तरह का। सो यस, आपके जो है आपके लिए कमिटमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, दूसरी चीज़, शादी की बात आपकी चल सकती है एंड फाइनलाइज हो सकती है रोके की डेट तक, ठीक है। हो सकता है मे बी आपका इस ड्यूरेशन में रोका ही हो जाए 1 से 10 मार्च के बीच में, या बहुत जल्दी ही आपका जो है रोका हो जाएगा। तो यह शादी की खुशियाँ आपके घर में आ रही हैं। पार्टीज़ वगैरह का माहौल रहेगा, आप सेलिब्रेशंस में बिज़ी रहोगे, इस टाइम में सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को फुल्ली, अपने मैंने कहा ना फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप बहुत इंजॉय करोगे अपनी लाइफ को। खुशियों का समय आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, खुशियों को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। इवन आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी थोड़ी ग्रोथ और ज़्यादा दिख रही है। आप हो सकता है कोई अपने जो भी धार्मिक प्लेस है उसको विज़िट करो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जो भी है। ओके, सो उसे भी आप विज़िट करते हुए दिखाई दे रहे हो। जिसकी मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में भी आपका ग्रोथ दिख रही है। भगवान पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, ये भी दिख रहा है। अगर आप अपने किसी पास्ट के रिलेशनशिप को लेकर रिग्रेट कर रहे हो या आप किसी को बहुत मिस कर रहे हो, देखो मिस करने के 2 बातें रीज़न होती हैं। एक होता है वो पर्सन दुनिया में नहीं है, देन ऑब्वियसली उस पेन को तो कोई मतलब कि बहुत ही अलग बात होती है, ठीक है। मतलब स्पीचलेस हूँ मैं इस मामले में, क्योंकि फीलिंग्स की बात है यहाँ तो, कि यस अगर आप उस वजह से किसी को मिस कर रहे हो कि कोई अब इस दुनिया में नहीं है, देन ऑब्वियसली उसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप उस इंसान को मिस कर रहे हो जिसने आपको चीट करा था, जिसने आपको धोखा दिया था, देन वो चीज़ सही नहीं है। अभी भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, करंटली आपकी लाइफ में जो रिश्ते हैं ना, आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। करंटली जो रिलेशनशिप या जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ रही हैं, आप उनकी तरफ फोकस कीजिए। ओके, देन आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, ठीक है। और प्रेजेंट में फोकस करना स्टार्ट करो, क्योंकि जो हो गया देखो पास्ट को हम बदल नहीं सकते ऑब्वियसली, बट यस प्रेजेंट पे फोकस कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। और क्विक डिसीजन नहीं लेना है, इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एंड गुस्से पे कंट्रोल रखना है। बेटर होगा अगर आप इस टाइम में नॉनवेज कंज्यूम ना करें, अगर आप नॉनवेज खाते हैं। दूसरा ये कहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए ना, अगर आप मेडिटेशन करें और नंगे पैर ज़रूर घूमो, ठीक है। हर बार स्लीपर्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा आप कम से कम कहूँगी कि आधा 1 घंटे नंगे पैर घूमो, आपके लिए अच्छा रहेगा। घर में तो घूम सकते हो ना, साफ़ सुथरा होता है घर, तो घूमो, ठीक है। कुछ लोगों की हैबिट होती है घर में भी पहन के घूम रहे हैं। अब तो वेदर भी चेंज ही हो गया है, ख़ास करके अगर सर्दी जैसे चल रही थी नॉर्थ इंडिया में, तो आपको जो है इस तरह से अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। एंड गुड़ खाओ, ठीक, गुड़, जैगरी, आप उसे खा सकते हो, आपके लिए सही रहेगा। सनलाइट में बैठो थोड़ा, ओके।
और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आपके लिए क्या है। ऑनेस्टी, आई कांट ऑलवेज एक्सपेक्ट द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स बट आई कैन एक्सपेक्ट इट फ्रॉम माई सेल्फ। यस, आपको ईमानदार रहना चाहिए हर किसी के साथ, ठीक है। अगर आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि भाई ये भी मेरे साथ ऐसा रहेगा रहेगी क्योंकि मैं ऐसा हूँ, ठीक है, सो आपको दूसरों से ज़्यादा उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा इंसान सच्चाई होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा। नहीं, आप खुद सच्चे रहिए, खुद के साथ ईमानदार रहिए एंड दूसरों के साथ भी आप जो है ऑनेस्ट रहिए, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है आपके लिए प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन, ठीक है। आपको जितना प्यार खुद से है आपको दूसरों को भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, दूसरों के साथ भी आप प्यार से पेश आओ, ये आपसे कहा जा रहा है। फ्रेंडशिप, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न। ओके, अपने फ्रेंड्स की वैल्यू कीजिए, खास करके उन दोस्तों की जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ जो हैं खड़े होते हैं। और यही आपके लिए लेसन भी है, ये समझने की आपको ज़रूरत है कि अगर कोई दोस्त है आपकी ज़िंदगी में तो ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में दोस्त को किसी ना किसी पर्पज़ से भेजा है। लो, पर्पस कार्ड मेरे हाथ में था और मैंने देखा नहीं था और मैं यही कह रही थी, आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। ओके, सो हर किसी को अपनी लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए कि हम ज़िंदगी में क्या करने आए हैं। देखो, क्या करने आए हैं ये तो भगवान जी आपको टाइम आने पे खुद बता ही देते हैं कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट यह है कि मैं ये कहूँगी, आप जो भी करो ना, लाइक ऑनेस्टी के साथ करना है, प्यार से देखो पेश आना है। ये आपके लिए मैसेजेस भी हैं। फ्रेंड्स की कद्र करो, ठीक है ना। सो इट मीन्स आपको ह्यूमैनिटी के लिए सर्व करना चाहिए इफ़ पॉसिबल। और कुछ नहीं कर सकते हो भाई तो एटलीस्ट किसी के साथ बुरा मत करो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है मेनली। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है, किसी के साथ गलत नहीं करना है, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य को निभाओ, अपने काम करो, ईमानदारी से रहो, प्यार से रहो सबके साथ। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यहाँ आपके लिए मैसेज है, यू कुड यूज़ सम सेल्फ केयर टाइम लाइक नाउ, शेड्यूल इट ऑन। यस, एक टाइम टेबल बना लो अपने लिए, ठीक है, जहाँ आपको अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए। अपना ध्यान रखो, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, अपने सोल पे ध्यान दो, मतलब मेडिटेशन करो जैसे मैंने कहा ही, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, खुद से प्यार करो। अगर आप खुद को वर्दी नहीं मानते हो, खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, देन अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, केयर कीजिए अपनी, ठीक है। अपने हेयर स्टाइल, अपने बालों को साफ़ सुथरा रखो, अच्छी कटिंग रखो, कपड़े साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर ये नहीं कह रही हूँ मैं कि फैंसी हो, ब्रांडेड हो, पर जो भी पहनो अच्छा पहनो, जो आपको पसंद हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, खुद से खुश रहो। जितना आप खुश रहोगे उतनी आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी, और जब आपकी वाइब्रेशंस हाई होंगी देन आप पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। डू समथिंग काइंड फॉर समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आपसे कहा जा रहा है किसी के लिए कुछ कीजिए इस टाइम में बिना कुछ उम्मीद लगाए। हम जब भी किसी के लिए कुछ करते हैं, इवन अगर दान दक्षिणा भी करते हैं, तो हमें ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि ईश्वर हमें क्या देंगे। व्रत करते हैं, हमें रहता है कि हमें क्या मिलेगा इससे। सो ये जो है एक्सपेक्टेशंस को साइड कीजिए, अपने कर्म पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो कुछ अच्छा काइंड कीजिए इस टाइम पर आप किसी के साथ, लेकिन आपको ये उम्मीद नहीं रखनी है कि आपको रिटर्न में उससे क्या मिलेगा, ठीक है। एक सेल्फलेस सर्विस होती है, वो आपको करनी है। अगर कोई मदद के लिए आपके पास आता है, किसी भी तरह की मदद हो सकती है, मे बी किसी को आपका इमोशनल सपोर्ट चाहिए, किसी को आपसे, देखो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है। फाइनेंसेस के मामले में वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप कितना किसी को हेल्प कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। और काइंड करने की बात है, देन सबसे अच्छा मैं कहूँगी अगर आप बर्ड्स या एनिमल को फीड करा दो, द बेस्ट है, ठीक है। बर्ड्स या एनिमल्स को फीड करा देना, उससे अच्छा कोई दान पुण्य नहीं होता, ठीक है। या अगर कुछ करना है आपको तो आप किसी एनजीओ में जाकर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ
कर सकते हो देन वो आप इस दौरान कर लेना। व्हेन यू फाइंड समथिंग दैट एक्साइट्स यू, गो ऑल इन एंड इन्जॉय द राइड। अगर कोई चीज़ ऐसी है जिससे आपको खुशी मिलती है, जो कि मैंने आपसे कहा ही फर्स्ट कार्ड भी आपके लिए आता है सेल्फ केयर का, तो आप वो ज़रूर कीजिए, ये आपसे कहा जा रहा है। ओके, आपको अपनी खुशी को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है कि आपको क्या अच्छा लगता है और वो काम आपको करना है। नेक्स्ट है आपके लिए, योर लाइफ इज़ सो स्पेशल, ट्रीट इट विद लविंग केयर। यस, अगर आप खुद को, मैंने कहा ना, अनवर्दी मानते हो, इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, तो प्लीज़ खुद को दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी, आप भी बहुत स्पेशल इंसान हो, ये यूनिवर्स यहाँ आपसे कह रहे हैं। और अपनी ज़िंदगी को जो है प्यार से, केयर के साथ आपको वैल्यू करनी चाहिए, कद्र करनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको इंसान बनाया है, आपको दिमाग दिया है, आपको फिज़िकल फिटनेस दी है, ये सब दिया है। ओके, तो आप खुद को स्पेशल मानो, खुद को अनवर्दी नहीं मानना है आपको। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 1 से लेकर 10 मार्च तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।